जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। जी क्वेश्चन नंबर 1 का है जी, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। मीन्स कि जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई होगी उसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, और जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगी उसको हमने रेडिकल नोटेशन में लिखना है। डू नॉट सिंप्लीफाई मीन्स उनको हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमने तब्दील कर कर उसको लिख देना है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है जी, क्यूबिक रूट -64। तो अब इसको हमने, ये है हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए आ जाएगा -64, और क्यूबिक था तो 1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी, 2⁵ ये अब हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, तो इसको हमने हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, तो इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो अब 2 आ गया तो उसकी पावर 3 आ गई, और ओवर 5 का मतलब है कि इसकी स्क्वायर रूट लगाकर उसकी ये इधर 5 आ जाएगा, तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म बन गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी, -7 की पावर है जी 1/3। तो ये भी अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हमने रेडिकल नोटेशन में लिखना है। तो ये हमारे पास -7 आ गया, इसकी क्यूबिक रूट, क्योंकि 1/3 था तो इधर पावर 1 है, और क्यूबिक जो इसकी स्क्वायर रूट में जो पावर आती है वो हमारे पास इधर 3 आ गई। तो -7 1 पावर लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो इसकी 3 स्क्वायर रूट में आ गई। और इसको हमने माइनस अगर बाहर लिखना चाहें तो बाहर भी लिख सकते हैं, माइनस और क्यूबिक रूट 3, और इधर अंदर 7 आ गई। ये रेडिकल फॉर्म हमारे पास बन गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी, y की पावर -2/3। तो y की पावर -2 लिख दिया, और क्यूबिक रूट 3 आ गया, क्योंकि ओवर 3 है तो 3 आ गई। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म बन गई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सिंपली 4 पार्ट थे, तो इसको जस्ट यही सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई मींस कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लिखना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स आर ट्रू सही हैं और कौन सी गलत हैं। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है जी, 5 की पावर 1/5 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। हमने बताना है कि ये दोनों इज़ इक्वल टू बराबर स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो 5 की पावर 1/5 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। इसकी एक्सप्लेनेशन में ये है कि जी 5 की पावर 1/5 हमारे पास आना चाहिए इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट लगाकर इधर इसकी 5 आएगी, क्योंकि ओवर 5 है तो इसकी क्यूबिक रूट में भी स्क्वायर रूट में भी इधर 5 आएगा। तो इसलिए अगर यहाँ पर 1/2 होता तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू थी, अब ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी, 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 इंटू पावर इसकी 3 दी हुई है। तो हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू क्यूबिक रूट 3 इन अंदर है हमारे पास 4, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? एक्सप्लेनेशन हमने लिख दी जी, 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू, अब 2 की पावर 2 लिख दिया, स्क्वायर रूट आ गया, और इधर 3 हमने लिख दिया। अब 2 की 2 का मतलब है जी 2 × 2, 2 2 जार 4 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 क्यूबिक रूट 3 इधर आ गया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी, स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। इसका हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 हमारे पास ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख दिया जी। स्क्वायर रूट 49 का हमारे पास आ जाता है जी 49 1/2 बन गया। अब इसी तरह 7 का स्क्वायर लें, और ये इधर स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से सिर्फ हमारे पास 7 बचता है, लेकिन यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट में 7 दिया हुआ है, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू इसका ये बनता है, स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू 7 आएगा तो फिर इसकी ये ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है जी, x की पावर 27 क्यूबिक रूट 3 आ गया जी, इज इक्वल टू x की पावर 3।
तो इसको हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देख लेते हैं जी, एक्स की पावर 27 क्यूबिक रूट 3 इज इक्वल टू एक्स की 3, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिखी हुई है। एक्स की पावर 27 क्यूबिक रूट 3, इसको अगर हम लिखें तो ये बनता है एक्स की पावर 27 1/3। यहाँ पर ये दी हुई है तो ये हमारे पास फॉल्स है। इसकी ट्रू जो स्टेटमेंट बनती है वो ये है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के भी ये सिंप्लीफाई, ये जस्ट बताना था कि ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है क्योंकि दिया हुआ है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है जी -125 क्यूबिक रूट 3 आ गया। फर्स्ट स्टेप में हम इसको एज इट इज़ वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में -125 और इसको हमने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब ये देख लो, यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई ये कर लिया कि -5 की पावर 3 हमारे पास -125 बनता, तो इसको सिंप्लीफाई कर ये लिख दिया -5 -5 तो ये हमारे पास -125। इसी तरह -125 -5 की पावर 3, क्योंकि 1 2 3 -5 की पावर 3 हमारे पास -125 के बराबर है, तो ये लिख दी 1/3 एज इट इज़ आ गया। अब ये देख लो जी, 3 से कैंसिल हो गया तो -5 की पावर 1 -5 आ जाता है। ये हमारे पास आंसर आ गया सिंप्लीफाई करके। पार्ट नंबर 1 का हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी 32, इसका स्क्वायर रूट में हमारे पास 4 पावर है इधर। तो फर्स्ट स्टेप में हमने एज इट इज़ वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देख लो 32 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32 बन गया। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 बन गया। अब 32 को हम इधर सिंप्लीफाई कर लें तो 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बन गया। इसकी जगह हम लिख देंगे जी सिंपली 2 की पावर 5 आ गया और बाकी स्क्वायर रूट और 4 एज इट इज़ आ गया। अब 2 की पावर 5 इसको एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं जी, 1/4 आ गया। अब 2 की पावर 4 अलहदा लिख दिया मल्टीप्लाई, और 2 की ये 1 अलहदा आ गया, क्योंकि जमा करें तो 4 + 1 5 वैसे ही बन जाता है। अब इसको इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ अलहदा लिख दो। 2 की 4 1/4 मल्टीप्लाई 2 की 1 × 1/4 आ गया। अब ये 4 4 से कैंसिल तो 2 बन गया, और ये 2 की 1/4 मैंने इसको फिर दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। तो इसका सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर ये आ गया जी 2 × क्यूब स्क्वायर रूट 4 पावर आ गई जी, और इंटू 2 हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड नंबर पार्ट का सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी 3/32, इसकी स्क्वायर रूट और पावर यहाँ पर हमारे पास 5 है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। सेकंड स्टेप में आप देख लो 32 को जैसे ऊपर हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया था, 2 की पावर 5 बना दी, तो यहाँ पर भी 2 की पावर 5 बना दी। 3 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ आ गया। अब 3/2 की पावर 5, इस होल को हमने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया जी, 1/5 आ गया। अब इसको ऊपर वाले के साथ अलहदा लिख दो, तो इसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख दिया, और नीचे वाली 5 से कैंसिल होकर 2 हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का जी सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी -8/27 होल क्यूबिक रूट हमारे पास 3 आ गया। अब -8/27 क्यूबिक रूट 3 है, एज इट इज़ फर्स्ट स्टेप में लिख दिया। सेकंड स्टेप में आप देख लो जी, -8 को हमने सिंप्लीफाई करके -2 की पावर 3 बना दिया, और इसी तरह 27 को भी 3 की पावर 3 बना लिया। तो ये हमारे पास आ गया जी -2/3 की पावर 3, और क्यूबिक रूट एज इट इज़ आ गया। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया जी, -2/3 की पावर 3 ये आ गया, और इस पूरी की जगह हमने 1/3 लिख दिया। अब 3 से कैंसिल हो गया, -2/3 हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 2.3 का हमने कंप्लीट सोल्व कर दी। इस तमाम सवाल हमारे पास सोल्व हो गए। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैंने आपको समझाया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।